हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, क्योंकि मैं ना एक ही हाथ में लगा पाई हूँ, दूसरे हाथ में मुझे टाइम नहीं मिला था लगाने के लिए। मैंने सोचा था गोल गोल भी लगा लूँगी, बट कुहू उठ गई थी तो इस वजह से मैं नहीं लगा पाई थी। और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को मेरी तरफ से, और मेरे भाइयों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। और आपको जैसे कि पता है कि मेरे भैया आए हुए हैं, मेरे 3 भाई हैं जिसमें से 2 भाई मेरे नहीं आ पाए हैं। उनकी राखी मैंने कोरियर कर दी थी, और बड़े वाले भैया सिर्फ आए हैं अपनी बेटियों को लेके, तो उन्हीं के संग जो भी आज मेरा सेलिब्रेशन रहेगा राखी का। और ये जो राखी का पोस्ट है ना, थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि डुग्गू की तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो वगैरह बिल्कुल एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इसीलिए इसे मतलब स्किप कर दिया था कि नहीं अभी नहीं, वीडियो जो भी है मैं बाद में ही करूँगी जब बच्चे ठीक रहेंगे, क्योंकि पहले बच्चे ज़रूरी हैं, बाद में बाकी चीज़ें हैं। तो अब भैया भाभी के भी बच्चे थे तो वो सब भी मतलब ऑल टाइम बुई बुई साथ में ही थे, तो मुझे उस वजह से भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से तो हमने ना नाश्ता की तैयारी कर दी थी। नाश्ता में हमने बनाया था पोहा, और भाभी मेरे से पूछ रही थी कि भगवान जी को मैं कौन से कपड़े पहनाऊँ, तो सेलेक्ट करके वो ले गई और यहाँ पे सेवैयाँ बैठा दी थी पूजा के लिए, और वो पूड़ी कचौड़ी के लिए तैयारी कर रही थी जो भी खाना में बनना था वो चीज़। और यहाँ पे भी देखो लड्डू तैयार हो गई थी, अपनी मम्मी के गोद में खेल रही थी। कुहू भी रेडी हो गई थी, डुग्गू भी मेरा रेडी हो गया था, भाभी भी, कुहू भी, सभी रेडी हो गए थे, और मैं भी रेडी हो गई थी। आप सभी बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। भैया भाभी ने मुझे ये गिफ्ट करी है ये साड़ी, तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है ये साड़ी। मुझे तो सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इतने टाइम में ना, बहुत टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी है ना, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, और इस समय मेरी फेवरेट साड़ी यही हो गई है। और मेरा ना भैया फ़ोन में कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा भैया यार सामने देख लो, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर उसने देखा, तो फिर मैंने फ़ोटो वोटो भी क्लिक किया। फिर सारी चीज़ें होने के बाद ना हमने कहा कि चलो फटाफट राखी बांध लेते हैं। तो पहले मैंने भैया भाभी को राखी बांधा। मैंने कहा भैया एक आध फ़ोटो तुम खींच लो, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो वीडियो बन रहा है। तो भैया बोला चल ठीक है, मेरे फ़ोन से फ़ोटो खींच लेंगे। फिर मैंने भाभी को राखी बांधी, भैया को राखी बांधी, टीका किया, और मिठाई विठाई सबको खिलाई। और लड्डू है ना बहुत परेशान हो गई थी, उसे भीड़ भाड़ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल टाइम वो भाभी की गोदी में ही थी, और भाभी को बहुत परेशान कर रही थी। उसके बाद हमने ना राखी बांधी भैया को, भाभी को। और देखो गुनगुन ना पूरा टाइम मुझे भी बांधना है, मुझे भी बांधना है। मैंने कहा चलो ठीक है अब तुम लोग बांध लो। तो कुहू ने भी टीका किया, राखी बांधी। डुग्गू को देखो टीका कहाँ लगा दिया उसने, सिर पे लगा दिया। लड्डू भी अपने तरीके से राखियाँ बांध रही थी, टीके कर रही थी। कुहू अभी बहुत छोटी है, तो मैंने उसे नहीं इस तरह छोड़ा क्योंकि वो परेशान कर रही थी सबको, तो मैंने उसे गोदी में ले लिया था। और गुनगुन और लड्डू ना सबको राखियाँ बांध रही थी अपने तरीके से, क्योंकि अब थोड़ी वो बड़ी हो गई हैं तो वो खुद से ही सब करना चाहती हैं। फिर उन्होंने राखियाँ बांध ली थी, तो मैंने कुहू की जो भी राखी है ना, मैंने सबको बांधना शुरू कर दी थी। पहले मैंने नवी को बांधी, और आप देख सकते हैं नवी की भी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, रक्षाबंधन के दिन सबकी ही तबीयत लगभग ख़राब थी। डुग्गू भी फीवर में था, नवी भी बहुत ज़्यादा ही फीवर में था। आप उसका फेस देख सकते हैं, बिल्कुल इसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी, बेचारा वो उठ के आ भी नहीं रहा था। पर मैंने बोला यार आ जा, बैठ जा, बस राखी बांध दो, फिर उसके बाद जाके तू लेट जाइयो। फिर उसके बाद जैसे तैसे उसने भी राखी बंधवाई। फिर हम रेडी हो गए कि निकल गए थे अपनी नंद के यहाँ, क्योंकि हमें वहाँ भी जाना था। कुहू को राखी बांधना था, मानू को, और कुहू ने मानू को भी राखी बांध दी थी। तो मानू ने एक फ़ोटो वोटो और वीडियो थोड़ी सी बनाई, और मिठाई उठाई खाए। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके हमने सोचा यार खाना क्या ही बनाए, क्योंकि दिन का भी लगभग खाना बचा ही हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना आज पिज़्ज़ा बनाते हैं और पिज़्ज़ा खिलाते हैं सबको। और पता है मैंने पिज़्ज़ा का जो भी मतलब फुल रेसिपी है ना, मैंने नहीं डाला क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा काम था। तो मैंने बस ऐसे सिंपली आपको मतलब मैंने दिखाया है कि मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ। मैंने पूरा तरीके से नहीं बताया है कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी जाननी है ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं अलग से इसकी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और ना जो गुनगुन है ना, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे ही बनाते हैं होममेड पिज़्ज़ा और उसको खिलाते हैं। क्योंकि क्या है ना, बाज़ार में जाओ और टाइम जो लगता है ना, आप घर पे बनाओ, बैठो आराम से खाओ, वो मज़ा अलग। मुझे पता नहीं घर पे ही चीज़ें बना के खाने में मज़ा आता है, आराम से बैठो खाओ पियो। बाहर के मतलब बाहर मुझे उतना मज़ा नहीं आता। जब से मेरे बच्चे हो गए तब से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ घर में बने और घर में ही सब लोग खाए। तो जो मैंने वेजीज़ काटी थी ना, मैंने बहुत लिमिटेड वेजीज़ रखी थी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और स्वीट कॉर्न वगैरह, मतलब एक में ही मैंने सब मिक्स करके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे। मैंने बड़े बड़े क्यूब्स नहीं रखे थे। सारी चीज़ों को डाल के पास्ता सॉस वॉस लगा के सारी वेजीज़ को मैंने उस पर सजा लिया था, और फिर स्वीट कॉर्न डाल दिया था। और फिर चीज़ है ना, मैंने ये छोटी वाली चीज़ ली है जो क्यूब्स में आती है ना, वो मैंने ली है। फिर इसके ऊपर मैंने क्यूब्स वाली चीज़ डाल दी खूब अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि पता है बच्चों को ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो मतलब इतना कि हाँ स्वाद उसका अच्छा लगे। फिर उसके बाद मैंने उसके पे
चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाला, थोड़ा थोड़ा मैंने सब चीज़ इस पर डाल के फिर मैंने ओवन को कर लिया था गरम। और फिर कुहू मेरे आसपास और डुग्गू सारे बच्चे मेरे आसपास मतलब घूम रहे थे कि कब पिज़्ज़ा बनेगा, कब पिज़्ज़ा बनेगा। सबसे ज़्यादा गुनगुन, उसको मतलब बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। तो मैंने टाइमिंग फ़िक्स कर ली थी, मैंने 4 मिनट का टाइमिंग लगाया था। 4 मिनट में जो मेरी वेजीज़ है ना अच्छी तरह से पक जाएंगे, आप देख सकते हैं। और मेरा पिज़्ज़ा कितना ही यम्मी और टेम्पटिंग लग रहा है ना, सीरियसली आपको मैं बता रही हूँ। इतना टेस्टी ये पिज़्ज़ा बना था ना कि मुझसे भी नहीं रहा गया था। मैंने थोड़ा सा स्वीट कॉर्न वगैरह उठा के उस पर से टेस्ट किया था। फिर मैंने गुनगुन से पूछा, गुनगुन सच सच बताओ कैसा बना है। तो देखियो, आप उसकी स्मेल देख के समझ सकते हो कितना टेस्टी बना होगा। और फिर बाबू अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा कि चाची यार मुझे भी दे दो, भूख लगी। मैंने कहा हाँ बेटा, सबको मिलेगा, टेंशन मत लो। इस तरह हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया और रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मेंशन कर रही हूँ। ये मेरा छोटा वाला भाई है जिसको मैंने 5 साल से राखी नहीं बांधी है, पर नेक्स्ट ईयर ज़रूर बांधूंगी। और ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, इनसे छोटी मैं हूँ। और हम 3-4 भाई बहन हैं। और कुछ मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे फ़ोटो, जो मतलब नहीं आ पाई है। मेरी छोटी वाली भाभी है, पर वो राखी बांध के उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह सेंड किया था, तो मैंने उनकी भी फ़ोटो यहाँ मेंशन कर दी है। थैंक यू सो मच भाभी, और मिस यू सो मच। आप लोगों को मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। क्या है ना यार, जब टाइम बीत जाता है ना तो बहुत याद आता है कि बचपन ही बहुत अच्छा था। तीनों भाई मेरे सामने बैठ जाते थे, फिर लड़ाई करते थे कि पहले मैं बंधवाऊँगा, पहले मैं बंधवाऊँगा, ऐसा मैं बंधवाऊँगा, वैसा मैं बंधवाऊँगा। और मुझे वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा ही याद आती है। पर कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। और बड़े भैया आए उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोग आए। और थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी वीडियो पसंद करने के लिए, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा मतलब डिले कर दिया था फ़ोटो डालने में, वीडियोस डालने में, अपना व्लॉग डालने में। तो मुझसे 1-2 लोगों ने पूछ भी लिया कि यार तुमने क्यों नहीं डाला अभी तक रक्षाबंधन का कुछ। तो रीज़न यही है कि मेरा बच्चा जो था वो बीमार था। बच्चा ही क्या, घर में जो लगभग लोग बीमार थे, तो इस वजह से। तो सॉरी एंड बाय बाय।